मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके करेंट अफेयर के सेशन में। तो आज 8 जून है और 8 जून के करेंट अफेयर जहाँ की आपको 15 क्वेश्चन टोटल बताए जाएंगे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा, चाहे वो राज्य से हो, नियुक्ति से हो, पुस्तक से हो, ब्रांड एम्बेसडर से हो, कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बताए जाएंगे। इसके साथ साथ ही आपके उन 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया जाएगा और जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा उसे टिक भी लगा दिया जाएगा, ताकि आपके आने वाले समय में यदि आपका एग्ज़ाम हो तो उसे एक सप्ताह पहले भी अपने नोट्स को पढ़ लेते हो तो सारे हाईलाइटेड पॉइंट को आप पढ़ कर जाओगे तो यकीन मानो आपके 99% क्वेश्चन सही होने के फुल चांस है। और इसके साथ साथ यदि आप 15-15 क्वेश्चन का सेशन कर लेते हो तो आपको कोई बुक भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर इस सेशन को करो, कंटिन्यू करो। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे क्लासेस होंगे जो कि अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। चलो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो आप लोग को भी पता होगा पर्यावरण दिवस और दिवस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ बात किया जा रहा है पर्यावरण दिवस का, तो ये 5 जून को मनाया गया। इसके साथ साथ मैंने दिवस के आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए होंगे, तो जो कि आपको जनवरी से लेकर मई तक के सारे दिवस मैंने करवा रखे हैं। तो अब जून का थोड़ा सा रिविजन करवा देती हूँ कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 3 जून के विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयरन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। टाटा ग्रुप गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी। तो यहाँ बात चल रहा है गुजरात का, तो गुजरात से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। वहीं सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा F23 गुजरात में MP लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया जाएगा। वहीं द्विदिवसीय संस्कृति कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाएगा सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ होगा तो गुजरात में। बहुत सारे स्टूडेंट तमिल समझकर तमिलनाडु मारेंगे, लेकिन आप 15-15 क्वेश्चन का सेशन पर डे कर रहे हो तो ज़रूर इसे गुजरात मारोगे टिक। वहीं गुजरात की बर्डा WLS की एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुख की बैठक कहाँ हुई है। गुप्तचर प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है तो सिंगापुर में हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ बात चल रहा है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि बम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। बांद्रा बारशोवा समुद्री पुल का नाम BD सावरकर के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लीग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा शासन लागूदारी पहल की कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, वे कौन थी। तो वे एक अभिनेत्री थी। सुलोचना लाटकर जिनका निधन हो गया वे एक अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कुछ पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नियुक्ति से लेकर है, तो उसे भी देख लेते हैं कि प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने MD और CEO के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को अब बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसीसी। डेनिस फ्रांसीसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट इससे जुड़ा कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंशुमाली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने UPSC सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते कि हाल ही में कहाँ 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे असम की बात चल रहा है तो असम से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। भारतीय सेना के गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया गया है। वहीं गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग में से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी में बिहू प्रदर्शन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में मनाया गया। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पे रहा है। तो यहाँ पे IIT मद्रास से जुड़ा कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि तंजानिया में पहला IIT मद्रास का कैंपस खुलेगा। इजराइल और भारत ने IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। वहीं गूगल ने IIT मद्रास ऑल इंडिया रैंकिंग अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश करेगा। IIT मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बजाज फिनसर्व के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बजाज फिनसर्व के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ का रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाल ही में रैंगलर ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसे बनाया? तो स्मृति मंधाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसके साथ साथ ही रियलमी कुछ ब्रांड एम्बेसडर का मैं यहाँ पे नाम बता देती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इसे तो मैंने पहले बता ही रखा है, लेकिन अभी भी आपका जानना ज़रूरी है एक रिवीजन के तौर पे। जैसे कि रियलमी हो गया, तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को। कोरियन स्किन केयर का अथिया सेट्टी को। KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा। वहीं HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ब्रांड एम्बेसडर वाला पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन। तो यहाँ पे उससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि मैक्स वर्स्टैपन ने 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मैक्स वर्स्टैपन ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। वहीं सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 2023 में बेहतरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए कि हाल ही में G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण। अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 15 क्वेश्चन का रिवीजन में भी करवा देती हूँ, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे भी मैं बता दूँगी। और हाँ, आप लोग क्लासेस कंटिन्यू किया करो ताकि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले दिन में होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ज़रूर उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करो। जैसे कि सिविल कोड का कुछ अफवाह चला हुआ था, लेकिन सिविल कोड का भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे भी करेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम है जहाँ करेंट अफेयर के बिना तो क्वेश्चन ही अधूरा है, तो ज़रूर इस सेशन को करो।
तो अभी रिवीजन टाइम है। तो विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग डबल स्टार लगा लेना। ये 5 जून को मनाया जाता है। वहीं टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की गुप्तचरों की प्रमुख की गुप्त बैठक कहाँ हुई? तो सिंगापुर। ये क्वेश्चन में आप लोग डबल स्टार लगा लेना। वहीं किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुलोचना नाटकर का निधन हुआ। वे एक अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 78वें अध्यक्ष के रूप में शपथ डेनिस फ्रांसीसी ने लिया है। 1450 करोड़ रुपए 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन असम में होगा। क्वेश्चन नंबर 9, NIRF रैंकिंग में 2023 में शीर्ष पर रहने वाला देश IIT मद्रास बन गया है। 5000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बजाज फिनसर्व के साथ। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते कि RBI ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया किस पे? तो इंडियन ओवरसीज बैंक पे। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क डाल लेना आप लोग कि हाल ही में रैंगलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो स्मृति मंधाना को। क्वेश्चन नंबर 13, स्पैनिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जो हाईलाइटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पॉइंट डाले, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इसे ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो जिनेवा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने IICF जूनियर विश्व कप की कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। तो आज के करेंट अफेयर का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सो आपको करेंट अफेयर के क्वेश्चन सही समझ में आ रहा होगा, इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और यदि आप नया स्टूडेंट और शुरू में आपको करेंट अफेयर बहुत हार्ड लगता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट को सेम ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो इसकी आदत बन जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ। करेंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे क्लास का, खासकर मैराथन क्लास आप लोग का होने वाला है, तो वो भी मैं बताऊँगी। तो थैंक यू।